तो शातिर सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होता है तो सवाल क्या कुछ होंगे, जरा आपको समझा देते हैं। भारत आने का मकसद क्या था? सबसे पहला और जरूरी सवाल यही है। सीमा कह रही है कि सचिन के साथ रहना चाहती हूँ इसलिए आई हूँ, लेकिन शक ये है, दावा ये है कि सीमा की ये सोची समझी चाल है, सोच समझ के वो ऐसा कर रही है। भारत कैसे आई? दूसरा सवाल ये, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है सीमा, ये बार बार अपने बयान में कहती हैं, लेकिन शक ये है कि कोई और भी मददगार शामिल है। दावा भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। सवाल तीसरा ये खड़ा होता है कि शादीशुदा जिंदगी किस तरह से चल रही थी। सीमा कह रही है कि गुलाम हैदर से तलाक हो चुका था, लेकिन शक ये है कि तलाक का दावा पुख्ता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। गुलाम हैदर खुद कहते रहे कि तलाक नहीं हुआ है। एक और सवाल, चौथा सवाल यह कि गुलाम को क्यों छोड़ा। सीमा कह रही है कि गुलाम जुल्म करता था, लेकिन शक यह है कि जुल्म की बात सरासर झूठी है, क्योंकि वहां के लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या वो जासूस है? ये बहुत जरूरी सवाल है। सीमा कहती है कि जासूसी करने की बात भी झूठी है, लेकिन शक व्यवहार से पैदा हो रहा है, संदेह पैदा हो रहा है जिस तरह का व्यवहार है। सेना आईएसआई से क्या संबंध है? सीमा कहती है कि भाई आर्मी के जवान है। शक यह है कि आईएसआई से संबंध हो सकते हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग मिली है ऐसा लगता है। भाषा कैसे बदल गई? सीमा कहती है कि सचिन के साथ रहकर सीख ली, लेकिन शक यह है कि इतनी जल्दी भाषा कैसे किसी की बदल सकती है। सवाल ये सबसे बड़े हैं और हमारे साथ लगातार बासित अली जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बासित अली से कुछ और सवाल समझ लेंगे कि आखिर जितने रिश्तों की बात हो रही है, उन्होंने दो करीबियों से जो बात की उसमें रिश्तों की भी बात हो रही है। हमारे साथ जुड़े हुए बासित अली साहब, कितने दोस्त हैं सीमा के? आपने जो करीबियों से बातचीत की उसमें क्या खुलासा हुआ? आप उसकी सोशल अकाउंट्स में जो वीडियोस देख रहे हैं नाचने गाने की, तो आपको खुद समझदार होना चाहिए कि आप उसके कितने रिलेशंस हो सकते हैं। जो एक शख्स जिससे वो मोहब्बत करती है, जिससे उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए, मोहब्बत के बगैर 4 बच्चे नहीं होते, मैं कहता हूं एक ही होगा, 4 नहीं हो सकते। 4 मोहब्बत के पैदा करके फिर वो उसको धोखा देके वो उससे फ्रॉड करती है, और फ्रॉड करके वो सचिन से झूठा ड्रामा कर रही है। तो आप मुझे ये बताएं कितने रिलेशंस होंगे इसके? अच्छा मुझे ये बताइए, हैदर बाहर रहते थे, कैसे ये संभव है कि एक पत्नी घर बेच दे, बच्चों को लेकर चले जाए? हैदर को पता ही नहीं? हैदर भी मिले हुए हैं क्या? अपने भाई को नहीं पता? नहीं, हैदर नहीं मिला हुआ। हैदर के साथ इसने बहुत बड़ा धोखा किया है। हैदर का तो अभी बात भी हैदर से चल रही है। वो तो कह रहा है मैं इसको किसी तरह मेरे बच्चे वापस भेज दो। वो बच्चे मांग रहा है, वो इसको मांग ही नहीं रहा कि तू जा। वो क्यों बच्चे मांगेगा? और चेक करें कि अगर हम प्लान करते तो बच्चे क्यों साथ भेजते जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके वीडियो में दावा किया गया है, जो वीडियोस आपने पोस्ट किए हैं, कि वो वर्ल्ड कप के लिए आई है, क्रिकेट की दीवानी है, तो कब तक रहेगी भारत में आपके हिसाब से? आप क्या कहते हैं? ये इसके करीबियों का दावा है कि ये गेम्स में पाकिस्तान नहीं आएगी। ये पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगी। इसका प्लान है, सऊदीया का भी प्लान नहीं है इसका, जहां उसका शोर है। इसका प्लान है दुबई का, जो बताया गया है मुझे रिपोर्ट्स में। ये पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जाएगी, इंडिया से दूसरे, इंडिया में नहीं रहेगी। ये कंफर्म है। अगर तो इसका प्लान है, वो जो आपको मैं बता रहा हूँ पॉलिटिशियन वाला, बहुत कामयाब हो गया, फिर रहेगी। वरना आपकी कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप इसको क्यों इतना इजी माहौल दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? बाकियों को आप क्यों नहीं देते? आप सिर्फ इसी को इजी माहौल दे रहे हैं। इतना प्रोटोकॉल इसको मिल रहा है इंडिया में। भारत में अवैध प्रवासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा किया जाता है। हमारे यहाँ तालिबानी सजा नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं किया जाता। अवैध प्रवासियों से जैसा बर्ताव किया जाता है वैसा ही किया जा रहा है। अमन पसंद देश है हिंदुस्तान। 100%। आई चैलेंज यू, आप थोड़ा अरसा वेट कर लीजिए, मैं भी इधर हूं। जिस दिन धोखा दिया आपने मुझे, दोबारा लाइव लेना कि आपकी बात तो सच्ची हो गई। ये धोखा देगी, और धोखा ऐसा देगी कि सचिन शॉक हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सचिन शॉक, सीमा रॉक। चलिए अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए। तो बहुत सारे खुलासे इनके वीडियोस में हुए हैं करीबियों से बातचीत में, लेकिन सीमा हैदर क्या वाकई साइको है या शातिर है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया। आपको बता दें, साइको थ्योरी क्या कहती है? पबजी से प्यार है, लेकिन क्या किया? जोखिम उठाकर भारत आ गई। सोचिए असर इसका क्या हुआ? इश्क की थ्योरी स्टैब्लिश हो गई। दूसरी बात, बॉर्डर पार किया, 4 बच्चों को साथ लेकर आई। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में असर क्या हुआ? कहानी रियल बनाने की कोशिश यहाँ पर लगती है, दिखाई देती है। पहले पति को छोड़ दिया, प्रताड़ना की कहानी सुनाई, जुल्म की कहानी सुनाई, और लोगों का भरोसा इससे बढ़ेगा ऐसा लगा सीमा को। यही वजह है, पहले पति को छोड़ दिया, कई अफेयर्स रहे, पाकिस्तान की साजिश बताई, सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की, शरिया का डर नहीं है। ये तमाम चीजें जो शक जाहिर करती हैं सीमा हैदर पर,